चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता, मुंबई विश्वविद्यालय के कैंपस में, मुंबई यूनिवर्सिटी में। और मेरे आज के मेहमान, मेरी खुशकिस्मती है कि भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक, न्यूक्लियर साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल काकोदकर, बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट और उसके अलावा बहुत बड़े बुद्धिजीवी। थैंक यू। और इस समय आप भारत के जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन, उसके गुरु और नेता भी हैं। गुरु तो नहीं हूँ मगर गार्डियन है। अभी मुझे गार्डियन भी नहीं, मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब जो आने वाले जो वर्ष हैं उनका अगर सबसे अच्छा उपयोग या सदुपयोग करना है तो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए। और उच्च शिक्षा में बहुत कमी है भारत में। उच्च शिक्षा मेरे हिसाब से ऐसा है कि जैसा हम लोग अभी ज्ञान युग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सारी दुनिया उस तरफ बढ़ रही है, नॉलेज सोसाइटी। और अगर आपको नॉलेज सोसाइटी में अगर दुनिया में अपनी एक इमेज बनानी है और साथ ही साथ समझिए कि इफ़ यू वांट टू बी कॉम्पिटिटिव, स्पर्धात्मक दुनिया में अगर भारतीय युवकों को अपनी मतलब पहचान बनानी है और हिंदुस्तान को अगर आगे ले जाना है तो आई थिंक देयर इज़ नो अल्टरनेटिव बट टू हैव वेरी हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन। सर, ये बताएं कि उच्च शिक्षा में भारत में अभी कमियां क्या हैं? नहीं, देखिए, बहुत सारी कमियां हैं। एक सबसे बड़ी कमी ऐसी है कि हमारा, एक तो पहली बात ऐसी है कि उच्च शिक्षा और रिसर्च, संशोधन, ये दोनों हमेशा साथ साथ होनी चाहिए। क्योंकि अगर उच्च शिक्षा संशोधन के बिना है तो आप ऐसा पाएंगे कि आज मैं कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से बाहर निकला, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, 40 साल वही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं की। तो अगला हमारी यूनिवर्सिटी में तो मैं भी साइंस पढ़ा हूँ, हमारे वार्डन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो एक दिन हमने उनका कोई नोट्स उठा लिए, शैतान थे, तो उसमें लिखा था साइड में मार्जिन में, स्टूडेंट्स आर गेटिंग बोर्ड, टेल द बर्मिंघम जोक। तो जोक्स भी वही हो गए थे साल। सो इट्स मतलब बहुत आवश्यक है कि रिसर्च और एजुकेशन ये साथ साथ चले किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में। अब जैसे IITs ही देखें, IITs हैं, IIMs हैं, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन रिसर्च इतनी नहीं है। वेल, IIT में तो वैसे अब मतलब IIT जब शुरू हुई थी तो नहीं, उस वक्त तो मतलब उनका विजन स्टेटमेंट भी था, तो सब बीटेक, IIT का जो ब्रांड इक्विटी है, ब्रांड इमेज है, वो बीटेक के कारण है। मगर मेरे ख्याल में पिछले 15-20 वर्षों में IIT ने चेंज, इनफैक्ट कुछ IITों में उनका मतलब दे हैव देयर ऑब्जेक्टिव रिटन डाउन, डूइंग क्वालिटी एजुकेशन एंड रिसर्च टुगेदर। आप तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी के एलमनस हैं, तब बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप देखें तो जो उच्च शिक्षा का सिस्टम है और जो विश्वविद्यालयों का सिस्टम भी है, तो जो केंद्र के मातहत रहते हैं वो ठीक रहते हैं, जो राज्यों में आते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। हर लोग के जो सेंट्रल स्कूल से लेके सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक और IIT तक और IIM तक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये सेंटर के पास क्यों बेहतर रहते हैं कि राज्यों के? देखिए, मतलब मेरे ख्याल में वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था कुछ वर्षों पहले। दिस वाज अबाउट वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। नाउ दिस वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी मतलब इससे काफ़ी मोटा रिपोर्ट है वो, तो उसमें उन्होंने 3 मोटी बातें बताई हैं उसमें फॉर ए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। पहली, इट शुड बी वेल एंडाउड, इसमें संसाधन के कोई कमी, पैसा काफ़ी होना चाहिए, संसाधन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पहली बात। दूसरी, देयर शुड बी ऑटोनोमस गवर्नेंस, दे शुड बी एबल टू, सपोजिंग कहीं हुआ कि भाई आज एक बढ़िया आइडिया आया किसी के मन में,
आसपास के जो पीयर्स हैं उन्होंने भी सोचा और सबके दिमाग में आया कि नहीं, वी शुड एक्सेलरेट दिस एंड टेक इट टू द लॉजिकल एंड so you suddenly need to reorient your resources. Third and more important is it should become a magnet for pulling excellence. It should have hold excellence. It should pull excellence मैं from देखता हूँ outside. जो अंतर्राष्ट्रीय सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अच्छा कोई टीचर मिल जाए, रिसर्चर, तो वो बहुत उसको पीछा करते हैं कि आ जाए, क्योंकि उनको लगता है इसी से अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे, इसी से अच्छे और रिसर्चर स्कॉलर्स आएंगे, So they create magnets for pulling. पीयर ग्रुप बनता है उनका। Correct. तो वहाँ भारत क्यों पीछे रह गया? वेल पीछे रह गया। एक तो ऐसा है कि देखिए स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में रिसोर्सेज की बहुत कमी है, मतलब देयर आर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, देयर आर मेनी पोस्ट विच आर वेकेंट एंड ऑल्सो द गवर्नेंस हैज़ बिकम वेरी रिजिड। बाय एंड लार्ज सेंट्रल में गवर्नमेंट रिजिड है, गवर्नेंस रिजिड है, बट स्टेट्स में पर्टिकुलरली ज़्यादा रिजिड है। सो दैट फॉर एग्जांपल आप बॉम्बे यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो to address this issue, see, we have these new institutions like IITs, ICERs. हम सोच रहे थे कि ये तो you create new institutions to nurture excellence is fine, but what about old? What about old? already? So here in Mumbai University, we have a DAE Mumbai University Center of Excellence. ये इस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक मुंबई यूनिवर्सिटी सेंटर जो ऑफ आपकी कर्म भूमि रही, जो अमेरिका यहाँ से पढ़ने के बाद। So we have a center of excellence in basic sciences which runs very similar program. It runs an integrated 5-year program like ICER, यहाँ पर है, and the important thing is it is funded by DAE, but it's a University of Mumbai organization and it has full autonomy from Mumbai University. लेकिन सर ये बताएं कि जैसे आपका विभाग था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसके आप सिर्फ 53 साल की उम्र में डायरेक्टर बन गए, और वो सिर्फ आपके विज्ञान में जो उपलब्धियां थी उन्हीं के ऊपर बने, इन डिपार्टमेंट्स ने या इन सेंटर्स ने अपना, जिसको हम कहते हैं एकेडमिक रिगर, उसकी हिंदी मुझे नहीं समझ आती, वो कैसे बना के रखा कि वहाँ का बिल्कुल, ये देखने की बात है इस देश में जहाँ पे हर जगह रिसर्च पीछे रह गई, इसरो भी संभाल के रखा है और DAE और बार्क भी, ये कैसे किया आपने? और साइंटिस्ट कैसे वहाँ पे अपने बना के रखे छोटी छोटी भारत सरकार की सैलरीज में? देखिए डॉक्टर भाभा ने जब एटॉमिक एनर्जी की शुरुआत की और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एटॉमिक एनर्जी के पैटर्न पे ही उन्होंने अपने उसमें इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, बट इट्स बेसिकली ऑन द सेम पैटर्न, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्पोरेटाइज है। हाँ, सो मगर एटॉमिक में पहले तो तब से आज तक इट्स ए मिशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, बट वी परस्यू बेसिक रिसर्च विद द ब्रॉडेस्ट माइंडसेट। जब बेसिक रिसर्च की बात आती है तो ये सवाल नहीं पूछते कि इसका आगे क्या होगा, इसमें ज्ञान में वृद्धि हो रही है, हाँ, ये नहीं कि इसका बनेगा क्या, इसका क्या बनेगा, तो ये पहली बात। आप कुछ इजाद नहीं कर रहे हैं। हाँ, दूसरी बात डॉक्टर भाभा हमेशा कहा करते थे कि फाइंड ए मैन, फाइंड ए साइंटिस्ट, फाइंड ए रिसर्चर एंड बिल्ड ए लैब अराउंड। ही नेवर सेड कि भाई अभी मैं एक यहाँ पे लैब बना रहा हूँ, उसमें इतनी वैकेंसीज है, इतने वैकेंसी है ना, अभी मैं एडवर्टाइज करूँगा, फिल करूँगा, ऐसे नहीं। ही सेड यू फाइंड good scientist, best scientist, and then create facilities for him to do research. So this is the second part. Third part, ही जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि BARC का जो अपेक्स बॉडी है, ट्रॉम्बे काउंसिल, डॉक्टर भाभा ने उन्होंने उस वक्त ही पास्ड ए रूल विच सेड ट्रॉम्बे काउंसिल हैज पावर्स टू मेक द रूल। अच्छा, अभी हमारी ब्यूरोक्रेसी को अभी भी ये हजम नहीं हो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। हाउ कैन सबऑर्डिनेट ऑफिस मेक द रूल्स, बट ही डिड से हजम करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, कर सकते, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। बीच बीच में ये प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, मगर ही डिड से दैट, एंड पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, particularly for the scientific and technical सभी अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, how to kind of groom them,
So all that are decided by Trombay Council. Sir, ये And they are collectively decided for the entire department of तो सबके लिए ये सोल्यूशन है आगे जाने के लिए, आईआईटीज के लिए भी, आईआईएम्स के लिए ऐसी काउंसिल बनाई जाए जैसे आपके बोर्ड है? Well, basically the thing is, that's right. IITs also, we have an autonomous board of governors, and the entire policies are within. For example, all the academic policies and decisions are in fact left to IIT Senate, not even the board.